Assalamu alaikum everyone. This side Abdullah Jet, CEO and founder of Pakistan Entrepreneur Community. So welcome back to my YouTube channel, Abdullah Jet Official, and also my network marketing series पार्ट टूवर्ड सक्सेस एंड एपिसोड नंबर 5। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी एपिसोड मिल रही हैं बहुत अच्छी लगी होंगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो आज ना मुझे डीएम में देख रहा था काफ़ी कि जिनमें से मुझे ये टॉपिक भी आया कि सर लोग जो है वो फॉरएवर को ज्वाइन क्यों नहीं करते। ठीक है, तो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है, व्हाई पीपल डोंट ज्वाइन फॉरएवर। रीज़न क्या है, तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि क्या ऐसी रीज़न्स होती हैं ताकि आपको आसानी हो एक पर्सन को अच्छे तरीके से गाइड करने में, एक पर्सन को अच्छे तरीके से क्लोज करने में। क्योंकि पर्सन कामयाब तो होना चाहते हैं बट वो एंड पे आके आपको जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिस वजह से वो ज्वाइन हमारे साथ नहीं कर पाते। ओके, सो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड पे उसके बाद लाइक एंड शेयर मस्ट कीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी और के साथ भी भला हो और कोई भी और भी जो है वो इन चीज़ों को सीख के इम्प्लीमेंट करके कुछ कर सके, कुछ बन सके। तो बेसिकली हर बंदा कामयाब तो होना चाहता है बट जब एट दी एंड आफ्टर ट्रेनिंग जब उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम इन द सेंस कि देखो जी कि लोगों के पेरेंट्स नहीं मानते। कैसे नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, क्या रीजंस होती है, फैमिली प्रेशर ऐसा क्या आ रहा होता है जिस वजह से वो बंदा ज्वाइन नहीं कर पाता। उसमें ये सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि अब देखो एक नोकिया का मोबाइल है, एक साइड पे आईफोन है। ठीक है, अगर आज से कोई 10 साल पीछे चले जाओ, 2005 की बात कर लो, 2000 की बात कर लो, 2000 से 2010 तक की बात कर लो, तो लोगों के पास यानी कि हमारे पेरेंट्स के पास जो मोबाइल फ़ोन यूज़ होते थे तो वो कौन से थे, कीपैड। ठीक है, उस वक़्त कीपैड का दौर होता था, नोकिया का। ठीक है, कीपैड में नोकिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो आज की अगर बात की जाए 2024 की, तो कौन-सा मोबाइल आपका फ़ेवरेट है? क्या कीपैड? अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ योर ड्रीम सेल? सो आपका आंसर यही होगा सर, आईफ़ोन और सैमसंग। इन दोनों में से कोई ना एक मोबाइल आप चूज़ करोगे एंड मोस्टली 90% लोग जो है वो आईफ़ोन को चूज़ करेंगे बिकॉज़ आईफ़ोन ने खुद को अपग्रेड किया। ठीक है, एंड जो हमारी आजकल की टेक्नोलॉजी चल रही है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अपग्रेड किया, जिसकी वजह से आज आईफोन महंगा होने के बावजूद भी एक ब्रांड है एंड उसका नाम है, राइट। और अगर हम बात करें नोकिया की, तो नोकिया भी एक बहुत अच्छा कीपैड का सेल होता था, जितना मर्जी तोड़ दो टूटता नहीं था। आज उसका कोई नाम नहीं है। वाई? उसका नाम इसलिए नहीं है बिकॉज उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। जिसने अपने आप को अपग्रेड किया वो आगे निकल गया। तो आज अगर टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से इंसान समझ सकता है कि आईफ़ोन क्यों आगे है, बिकॉज़ उसने खुद को चेंज किया। इसी तरीके से हम बात करें 2000 से 2010-15 तक की, तो पाकिस्तान के अंदर हमें जॉब्स बहुत ईज़िली मिल जाती थी। आज की हम बात करें तो जॉब्स हमें नहीं मिलती। तो फैमिली का सबसे बड़ा जो इश्यू आ रहा होता है ना, वो ये आता है कि अब मैंने ट्रेनिंग ली है, तो जिस चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से समझा है, मैंने ऑलमोस्ट 7 दिन, ठीक है, हमारी फॉरएवर के अंदर 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अभी किसी के ग्रुप के अंदर 5 डेज़ की होगी, किसी के अंदर 4 डेज़ की होगी। ओवरऑल ट्रेनिंग 7-8 डेज़ की ऑलमोस्ट होती है। 7-8 दिन एक बंदे ने एक प्लेटफ़ॉर्म को देखा है, उसमें बहुत सारे लोगों को कामयाब होते देखा है, बहुत सारे लोगों के प्रूफ्स देखे हैं। तो जो नॉलेज या जो चीज़ें उसने देखी हैं, जो चीज़ें उसने सीखी हैं, क्या वो चीज़ें हमारे पेरेंट्स को पता होती हैं? नहीं होती। या तो पेरेंट्स किसी की बातों में आ जाते हैं, ठीक है? किसी ने आके बोल दिया जी ये फ़ायदा नहीं है, बंदे फसाने का काम है, ये है, वो है। देन उस वजह से आके वो बंदा आगे जॉइन नहीं कर पाता, जिस वजह से आप डिमोटिवेट होके बैठ जाते हो। बट उनका जो मेन प्रॉब्लम होता है, वो ये होता है कि वो अपने फैमिली को क्लियर नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स को क्लियर नहीं कर पाता। अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो तो डेफ़िनिटली आप उसको ये चीज़ क्लियर करो कि भाई आज का दौर क्या है एंड कल का दौर क्या था, एंड अगर आज के दौर में अगर आप हो तो उसके लिए आपको अपना एक डिसीजन खुद लेना है, ठीक है। एंड डिसीजन लेने के लिए अगर आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है, डेफिनेटली फैमिली हेल्प तो बहुत ज़रूरी होती है। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स हेल्प के बगैर इंसान उनकी दुआओं के बगैर आगे जा ही नहीं सकता। तो उसके लिए ना उसका काम क्या है कि हम वो एक दो दफ़ा बता जब जाकर उनको बोलते हैं तो वो आगे से इनकार कर देते हैं, डर जाते हैं, बिकॉज उन्होंने एक चीज़ को देखा ही नहीं, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके प्रोस्पेक्ट पे कि आपका जो बिगिनर है, जिसको आपने अच्छे तरीके से गाइड किया है, जिसको आपने ट्रेनिंग दी है, वो किस तरह से जाके उसको गाइड कर रहा है। एंड सेकंड सेकंड जो हमें प्रॉब्लम आ रही होती है वो होता है स्टडी प्रेशर। क्या ये स्टडी के साथ कर पाएगा? ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि एक साइड पे स्टडी है, दूसरी साइड पे वो फॉरएवर में आना चाह रहा है। तो स्टडी जस्ट फॉर नॉलेज नॉट फॉर जॉब, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो डेफिनिटली वो आपकी नॉलेज के लिए, जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सको, जिससे आपको मैनर्स आ जाए, वे ऑफ टॉकिंग आ जाए, आपको बिहेव करने का पता हो, मुझे बिहेव कैसे करना है।
ठीक है। बट स्टडी इसलिए नहीं है कि आपको कल को जॉब करनी है, एंड अगर आप स्टडी के साथ साथ इसको कंटिन्यू करते हो तो ओवरऑल हमारे साथ जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी स्टडी कर रहे हैं। मैं खुद अपनी स्टडी कर रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम आता है वो स्टडी आता है, जिस वजह से लोग हार मान जाते हैं। बट अगर आपको भी स्टडी प्रॉब्लम आ रहा है तो स्टडी के साथ अगर आप फॉरएवर को कंटिन्यू करते हो तो आपको कोई भी उसका नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि स्टडी के साथ साथ आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो एंड अपने आने वाले टाइम के जो डिग्रीज के खर्चे हैं वो आप खुद उठाते हो, ये आपको फॉरएवर से बेनिफिट मिलता है। ओके, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट होता है वो आ जाता है जी फ्रेंड एडवाइस। ठीक है, काफ़ी लोगों की फ्रेंड्स एडवाइस हो जाती है। बाकी आजकल जो GF BF का चक्कर चल रहा है, इनकी एडवाइजेस बहुत मायने रखती हैं। एक साइड पे यार आपका फ्यूचर है, ओके, सो दूसरी साइड पे आपका GF BF आपको ये चीज बोल रहा है ना भाई मत करना, आपका दोस्त ये चीज बोल रहा है ना भाई मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखो कि जो दोस्त, जो GF, जो BF, जो भी है यार, कुछ भी बोल रहा है, वो खुद क्या है, वो खुद क्या अचीव करके बैठा है, उसके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे जो चीजें आप सोच के बैठे हो वो हासिल हो सकती है। अगर तो उसके पास प्लेटफॉर्म है कोई बात नहीं यार, उसको ज्वाइन कर लो। अगर उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप अपनी जिंदगी का सबसे गलत कदम उठा रहे हो, जिसका आने वाले टाइम पे आपको पछतावा होगा, काश। एंड मैं इस चीज को मान के चलता हूँ कि आपकी जिंदगी में काश नाम का लफ्ज नहीं आना चाहिए। जिस चीज को सोचो उस चीज को करके दिखाओ। तो हमारा जो मोस्टली प्रॉब्लम ये भी आ रही होती है कि फ्रेंड ने कह दिया, नेगेटिव कर दिया, फ्रेंड ने बोल दिया जी ये प्लेटफॉर्म गलत है, इससे आपको कोई फायदा नहीं हो सकता, इससे जी कोई बंदा ही नहीं आता, इससे आपको कोई पेमेंट नहीं मिलती, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आपका नुकसान ही होगा। तो फ्रेंड्स की बातों में आके अपना डिसीजन खराब मत करो, बिकॉज आपने, क्योंकि एक इंसान है, उसने अगर एक ट्रेनिंग ली है तो उसको इतना एतमाद ज़रूर होना चाहिए कि यार अगर एक प्रूफ देख रहा है, उसका म्यार देख रहा है, उसका बेनिफिट देख रहा है, अगर फिर भी वो दोस्तों की बातों में आ रहा है तो वो तो कामयाब हो ही नहीं सकता। ये चीज़ देखे कि यार वो उसको दे क्या रहे हैं, क्या वो उसको अगर वो खाना नहीं खाता क्या वो खाना ला के देते हैं, भाई यार आपने खाना नहीं खाया खाना खा लो। अगर आपकी GF है BF है, आप खाना नहीं खाते क्या घर पे ला के खाना देती है? नहीं। अगर आज आपके पास पैसा थोड़ा बहुत भी है ना तो सब आपके साथ है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपका साथ नहीं देता। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, नेगेटिविटी में आ जाते हैं, उनकी लेम एडवाइजेस पे मान जाते हैं कि जी उसने कह दिया तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती कर लेते हो। आने वाले टाइम पे आपको काश वर्ड यूज़ करना पड़ सकता है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो मत करो। और अगर आपकी टीम के अंदर कोई कर रहा है, आपको ये चीज़ फेस करने को मिल रही है तो उसको चेंज करने की कोशिश करो, उसको बताओ कि यार इसकी रीज़न ये नहीं ये है, ठीक है। इंसान आजकल के हमारे जो दोस्त हैं ना, इनको तो भाई आप आगे बढ़ रहे हो तो सबसे पहले यही टांगे काट रहे होते हैं, क्यों आगे बढ़ रहा है भाई, ये हमारे ग्रुप में से आगे निकल जाएगा, ये टॉप पे चला जाएगा, मेरा नाम वहीं पे वही रहेगा। तो मोस्टली का क्या होता है कि यार ये टॉप पे निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे इसको को कामयाबी मिल जाएगी, इसके पास गाड़ियाँ होगी, पैसा होगा, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म तो बहुत कुछ देता है। तो वो हसद करने की वजह से भी आपको मना कर रहे होते हैं। बट आपको क्या लग रहा होता है, मेरा दोस्त मेरी हमायत कर रहा है, वो मुझे अच्छी एडवाइस दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलती कभी मत करना कि किसी की बातों में आके किसी प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन ना कर सको। अगर आपके साथ कोई ऐसा बिगिनर आपका ट्रेनिंग सिस्टम कुछ चल रहा है, किसी को आप ट्रेन कर रहे हो, तो अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो कोशिश करो उसको इस चीज़ पे अच्छे तरीके से समझाओ, ये रीज़न हो सकती है उसकी। और मोस्टली मोस्टली लोगों को ये चीज़ बोली जा रही होती है, बिलीव दिस कंपनी विल नॉट वर्क फॉर यू। वाई? भाई क्यों कंपनी आपके लिए काम क्यों नहीं करती? लोग आपको बोलते हैं ये कंपनी आपके लिए काम नहीं करेगी, ये कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। क्यों नहीं देगी भाई? जब वो दूसरों को एक चीज़ दे रही है, जब आप खुद एक प्रूफ देख रहे हो, जब आप खुद ये चीज़ देख रहे हो कि यार अगला बंदा तो भाई वो इतना हासिल करके बैठा हुआ है, वो बंदा कार प्लान्स लेके बैठा हुआ है, वो बंदा इंसेंटिव लेके बैठा हुआ है, बट फिर भी आपको अगर वो ये बंदा, आपके फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव कोई भी बंदा आपको ये चीज़ बोल रहा है, ये कंपनी आपके लिए वर्क नहीं करेगी, तो आप ये चीज़ सुन के जो है वो बैठ जाते हो कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। कंपनी आपके लिए काम ही कर रही है। अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग का मेन मकसद ही क्या है? लोगों को कामयाब करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कामयाब करना, ठीक है, एंड फास्ट ग्रोइंग नेटवर्क है। तो वो कैसे आपके लिए काम नहीं करेगी? जब वो इंसेंटिव आपको दे रही है तो आपके लिए काम कर रही है, जब आपको पे आउट दे रही है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रही है, तो फिर भी अगर आप बातों में आओगे इस चीज़ को सोच के कि वो आपके लिए काम नहीं करेगी, तो क्या है? आपकी सबसे बड़ी वो गलती है। नेक्स्ट, हमें लोग बोल रहे होते हैं जी यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता, यहाँ पे आपको कोई ज्वाइन नहीं करता। मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे हमें ज्वाइन सिर्फ वही बंदा करता है जिसके ड्रीम्स हो, जो आगे बढ़ना चाहता हो, जो बड़ी-बड़ी सोच लेके आया हो कि यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, वही आगे बढ़ पाता है। ओके, सो अगर आपको यहाँ से रिजल्ट अभी तभी ही मिलता है, उन्हीं लोगों से रिजल्ट मिलता है जो यंगस्टर्स अपना एक ड्रीम लेके आए होते हैं, जो ये चीज़ सोच के बैठे होंगे मुझे कामयाब होना है, ठीक है? अगर आपको लगता है ना कि यहाँ से रिजल्ट्स नहीं मिलते तो सबसे बड़ी आपकी भूल है। अगर रिजल्ट्स ना मिलते होते तो आज नेटवर्क मार्केटिंग
1940 में जब बनी थी तो आज 170 प्लस कंट्रीज में वर्क ना कर रही होती। और अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, 46 ईयर्स हो चुके हैं, 1978 के अंदर जो है वो ये सेटअप बिल्ड हुआ था। आज 170 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स काम कर रही है और मिलियनियर बिलियनियर क्रिएट कर चुकी है। अगर लोग ज्वाइन ना करते, अगर रिजल्ट ना मिल रहा होता, तो क्या आज ये कंपनी इस लेवल पे होती? तो अगर आप ये चीज सोच के बैठे हो ना कि रिजल्ट नहीं मिलता, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। आप ये चीज सोच के ही अपने आप को डाउन कर रहे हो और आने वाले टाइम पे काश का वर्ड्स आपको भी यूज करना पड़ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो होता है, तो लोग ये चीज बोल देते हैं, दिस इज नॉट एप्रिशिएटेड वर्क, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम फायदे का नहीं है, ये काम बेहतरीन नहीं है, ये काम हलाल नहीं है। तो मैं ये चीज क्लियर करता चलूं, ये काम हलाल है, ठीक है, और इस काम के अंदर दूसरों को कामयाब करोगे फिर आप कामयाब हो सकते हो। अगर किसी को आपने ज्वाइन करवा लिया है, उसको आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उसके लिए बुरा सोचोगे, मीन्स कि उसको साथ लेके नहीं चलोगे, तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कोई भी आप काम करते हो जिसमें आप नीयत साफ के साथ चलते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होता है। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड से निकाल दो यार, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा काम है कि जिससे आप अपनी लाइफ का कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हो। अगर आप किसी की बातों में आके बैठे हो, या अगर आप किसी के जो एडवाइजेज हैं उनकी वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, ठीक है, फैमिली आपके लिए बुरा नहीं सोचती, बट क्या चीज़ है कि जब उनको एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें पे जो है वो सामना करना पड़ रहा है कि जी आपको आपके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पा रहे, या आपको जो है ना वो उनको लगता है कि यार ये फेक है, तो आप उन चीज़ की क्लैरिटी दो उनको, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करो। मैं कहता हूँ भाई, अगर अपने ड्रीम्स के लिए आपको जिद भी करनी पड़े ना, तो ड्रीम्स के लिए आप जिद कर रहे हो, आने वाले टाइम के लिए आप उन्हीं पेरेंट्स का प्राउड होते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी ज्वाइन हुए हैं जो जिद में हुए हैं, आने वाले जो जब उनका टाइम आया तो उनके पेरेंट्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि काश हम उस टाइम पे इसको सपोर्ट करते, लेकिन वो अकेले ने भी हमारा नाम रोशन किया है। तो अगर आप अभी ज्वाइन नहीं हुए हो और आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर आपको फेस करने को मिल रही हैं, और अगर आपको भी लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि यार ये नेगेटिव है, कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा, खुदारा उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। खुद तो कोई कुछ कर नहीं सकता और हमें कुछ करने नहीं देते। हमारे ये फ्रेंड सर्कल कोई हमारा अपना नहीं है सिवाय आपके माँ-बाप के। सिर्फ़ क्लैरिटी दो अपने माँ-बाप को, उनको एग्री करो, ज़िद करनी पड़े उनके सामने ज़िद करो, अपने वेज़ ढूँढो और जॉइन करो। और अगर आपकी टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉइन करना तो चाहते हैं बट इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक पहुँचाओ ताकि वो अपना एक डिसीज़न ले पाएँ। जो बंदा अपना एक डिसीज़न ही नहीं ले पाता, वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता। और कामयाब इंसान कभी दूसरों की बातों में नहीं आता, वो हमेशा सच्चाई पे चलता है, ना कि लोगों के ओपिनियंस पे। वो फैक्ट्स पे वर्क करता है, फैक्ट्स को फेस करता है एंड फैक्ट्स पे ही इम्प्लीमेंट करता है, ना कि ओपिनियंस पे। आपका कोई अपना नहीं है, आप खुद के खुद हो सिर्फ, अपने माँ-बाप के अलावा कोई आपको सहारा नहीं देगा, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। हर बंदा आपको रोकेगा, हर बंदा आपको अपने फ़ज़ूल के मशवरे देगा ताकि आप कुछ ना कर सको, ताकि आप आगे ना बढ़ सको, ताकि आप अपने ड्रीम्स को अचीव ना कर सको। ओके, सो अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो, आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना एक डिसीजन इस चीज़ से ज़रूर ले पाओगे कि मुझे किसी की बातों में नहीं आना। अगर मैंने ट्रेनिंग ली है, तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानता हूँ कि ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे बेनिफिट दे सकता है या मुझे ये नुकसान दे सकता है। आई एम डैम श्योर कि आप उससे कोई ना कोई डिसीजन इस वीडियो से ज़रूर ले पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि हाँ जी, क्या कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक आप बताओ अपना। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम में भी आपको इंशाल्लाह तगड़ी से तगड़ी वीडियो, तगड़ी से तगड़ी नॉलेज, तगड़ी से तगड़ी जो नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज़ इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। एंड आप सबका प्यार, आप सबकी मोटिवेशन, रिस्पेक्ट मुझे आगे इंशाल्लाह लाती रहेगी एंड आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचाती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अल्लाह।